हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी। तो आज मैं कुछ इंग्लिश वर्ड्स के साथ आई हूँ। आज मैं आपको एक वर्ड के साथ कैसे हम लोग बहुत सारे वर्ड को याद कर सकते हैं ना, तो मैं उस ट्रिक को बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ना अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है ना किसी को बेसहारा छोड़ देना, उसे त्याग देना, उसका आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हिंदी में उसके मीनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो गिव अप करना, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को ना गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देना यानी कि उस चीज़ को ना त्याग देना, अब हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, गिव अप कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें सरेंडर। जैसे कोई खुद को सरेंडर कब करता है ना, जब वो खुद की गलती को मान लेता है और वो खुद को सरेंडर कर देता है, गिव अप कर देता है, सरेंडर कर देता है। लीव कर देना यानी कि वहाँ से चले जाना, छोड़ देना। क्विट कर देना, तो क्विट होता है ना, जैसे हम लोग जैसे कि केबीसी वगैरह में देखते हैं ना, गेम को क्विट किया जाता है, या फिर बहुत सारे ऐप्स में भी होता है ना कि अगर हम उस ऐप से बैक लेना चाहें ना तो हमें क्विट का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को छोड़ देना, उस चीज़ को त्याग देना। रिज़ाइन करना, तो रिज़ाइन करना का मतलब भी क्या होता है ना कि किसी चीज़ को त्याग देना, उसे छोड़ देना। डेज़र्ट, डेज़र्ट का मतलब भी होता है ना छोड़ देना, त्याग देना। तो यहाँ से एक वर्ड आता है ना डेज़र्ट। तो जो डेज़र्ट होता है ना, अगर हम इसे नाउन में बोले तो इसका मतलब रेगिस्तान होता है, और अगर इसे हम वर्ब में बोले तो इसका मतलब होता है त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है ना सत्ता, पद या किसी अधिकार को त्यागना। सत्ता, पद या किसी अधिकार को त्यागना। तो ये थे हमारे अबैंडन के सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है ना पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतक शब्द यानी कि विपरीत शब्द। अब यहाँ से हम आते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में इसका क्या होगा, जैसे कि त्याग देंगे तो हम नेक्स्ट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसे हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, उसे हम कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे, रोके रहेंगे, उसके ऊपर कृपा करेंगे, उसका बचाव करेंगे, रक्षा करेंगे। तो चलिए हम इसे अब इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे बोलेंगे कि उस काम को जारी रखना, कंटिन्यू रखना, परसिस्ट रखना, मेंटेन करके रखना, उसे बनाए रखना, रिटेन करके रखना, एंड देन अपहोल्ड रखना, डिफेंड करना। एजर्ट, डेजर्ट, एजर्ट। ठीक है, डेजर्ट मतलब हो गया है कि सपोर्ट नहीं करना, त्यागना, और एजर्ट का मतलब हो गया कि उसे सपोर्ट करना। फेबर, किसी के फेबर में होना, उसका पक्ष में होना, रक्षा में होना, बचाव में होना। एडॉप्ट करना है यानी कि किसी चीज़ को अपनाना। सपोर्ट करना, सपोर्ट करना का मतलब होता है कि समर्थन करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविटेटर। एविटेटर का मतलब होता है ना बूचड़ खाना, कसाई खाना, वधशाला। ये ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा ना, अल्टार। अल्टार का मतलब होता है ना बलि वेदी, जहाँ पे जानवरों की, पशुओं की बलि दी जाती है, जिसे हम शेल्टर हाउस भी कहते हैं। शेल्टर हाउस का मतलब भी होता है ना जहाँ पे ऐसे हाउस जहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है, जिसे हम लोग बूचड़खाना, वधशाला कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ना अपरेड। अपरेड का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को मिटाना, हटाना, रगड़ना, खरोचना, खींचना और घिस जाना। ठीक है, तो अब इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे याद करेंगे ना, तो किसी भी चीज़ को मिटाना मतलब इरेज करना। जैसे कि हम लोग इरेज़र का यूज़ तो सबको किए होंगे ना, तो इरेज़र का काम क्या होता है ना कि इरेज करना, यानी कि लिखे हुए को इरेज करना, उसे मिटाना। रब करना, रब का मतलब भी होता है ना, रब हम लोग करते हैं मतलब अपने मतलब कि रब, जैसे कि हम लोग जब बॉडी वॉश करते हैं तो हमें रब करना पड़ता है, या फिर फेस वॉश में रब करना पड़ता है, जिससे हमारी गंदगी को हटाया जाता है। देन वियर अवे। वियर अवे का मतलब ये होता है ना हटाना, वियर डाउन, हटाना। स्क्रैच करना यानी कि खरोचना। ठीक है, इरोड करना। इरोड करना का मतलब भी वही होता है कि खरोचना या फिर घिसना, मिटाना, हटाना। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड। तो अगर आपको ऐसे ही रेगुलर वर्ड के साथ हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और डेली के वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।